हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पीवाईक्यू हैं, आप सभी के ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है, अपने अनुभवों को लिखना या श्रुत लेख या पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना या सुंदर लेख का अभ्यास। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा। जो लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है कब किया जाता है, जब बालक कोई अपने अनुभव लिखता है। तो अपने अनुभवों को लिखना यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। श्रुत लेख यहाँ पर नहीं होगा, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर ये भी नहीं होगा, सुंदर लेख यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक कौशल का अर्थ क्या होता है, जो आपके द्वारा अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। सुनना और बोलना है, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना, सुनना और पढ़ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। सुनना क्या होता है, आप दूसरे की बात सुन रहे होते हैं, तो सुनना यहाँ पर ग्रहण करना हो जाएगा। सुनना क्या हो जाएगा, ग्रहण करना हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोलना हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखना। बोलना और लिखना, बी आंसर यहाँ पर सही है, बोलना और लिखना। अब आपके मन में ये डाउट जरूर हुआ होगा कि पढ़ना भी क्या है। पढ़ना अभिव्यक्त यहाँ पर इसलिए नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ग्रहण कर रहे हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर कोई बुक है, जब इसे आप पढ़ते हैं तो कुछ आप चीजें ग्रहण करते हैं। जब बुक पढ़ते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ये चीज आप क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो पढ़ना भी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलना और लिखना। नेक्स्ट है, लिखित भाषा का प्रयोग। केवल देखिए, जो केवल वाले पॉइंट होते हैं वो गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। देखिए केवल यहाँ पर लिखा है, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए तैयार किया जाता है जो लिखित भाषा है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर है साहित्य सृजन के लिए, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर सही क्या है, कार्यालय कार्यों के लिए ही तैयार किया जाता है या अपने अभिव्यक्ति के लिए। लिखित भाषा होती है ये अपने अभिव्यक्ति के लिए। जब आप कुछ लिखते हैं तो अपने भाव विचार को लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अपने अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है जो लिखित, जो चीज आप लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, अपने लिए लिख रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि कार्यालय कार्यों के लिए ही तैयार किया जाता है, जो कि पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। लिखना एवं पढ़ना, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। मतलब पढ़ने की तुलना में लिखना कठिन है। लिखने को क्या कहा गया है कि लिखना जटिल है या कठिन है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा कि लिखना कठिन है और पढ़ना आसान है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। लिखना, अब यहाँ पर ये दोनों चीजें अपोजिट हो गई हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, एक एक करके, मतलब आप पहले लिखना सीखेंगे फिर आप पढ़ना सीखेंगे, जबकि ये दोनों साथ साथ चलती हैं। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। जैसे कि अभी आपको बताया कि ये साथ साथ चलते, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे से संबंधित है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोई एक भाषा डैश के लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। सभी की अपनी अपनी लिपि होती है, सभी भाषा की, अंग्रेजी की अपनी लिपि होती, हिंदी की अपनी, उर्दू की अपनी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, लेकिन सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। आपको क्या करना है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, मिश्रित वाक्य संरचना। पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विचारों की मौलिकता, तो आप सभी ने अपने स्कूल में राइटिंग तो जरूर किया होगा,
ठीक है, राइटिंग तो जरूर किया होगा, क्योंकि जो राइटिंग होती है वो क्या होती है, लेखन क्षमता आपकी होती है। तो जो आप राइटिंग करते हैं तो अपने विचारों को उसमें व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विचारों की मौलिकता, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्तनीगत शुद्धता यहाँ पर की बात की गई, जो कि पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तत्सम शब्दावली भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखन से संबंधित नहीं है, क्या संबंधित नहीं है, बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण। अब लिखना है तो यहाँ पर उच्चारण की बात कैसे आ गई, ठीक है, यहाँ पर उच्चारण की बात आ गई है, जो कि पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो लेखन से संबंधित नहीं है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और लेखनी पकड़ने का ढंग आना चाहिए। जब आप सभी को, जैसे बच्चे होते हैं, जब यदि कोई पेन अच्छे से पकड़ पाते तो उनकी राइटिंग अच्छी होती है। आंखों से कागज की दूरी भी मेंटेन होनी चाहिए, और जो बैठने का उचित ढंग है ये भी होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जो संबंधित नहीं है, शुद्ध उच्चारण। नेक्स्ट है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर अपोजिट क्वेश्चन आ गया, तो क्या संबंधित नहीं होगा लेखन कौशल से, विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। लिखना, यहाँ पर जो बात की गई लिखने की, तो स्पष्ट होना चाहिए और तर्क संबंधी होनी चाहिए, तो यह तर्कगत होना चाहिए। लेख को कुशलता पूर्वक लिखना, यहाँ पर कुशलता पूर्वक लिखने की बात की गई है, जो आप फ्लुएंस में लिखते हैं, राइटिंग की यहाँ पर बात की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। व्याकरण का सही उपयोग, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो आप लिखते हैं इसमें जो ग्रामर की मिस्टेक होती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, यहाँ पर विचारों के बीच संबंध स्थापित करने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो संबंधित नहीं है, लेखन कौशल से क्या संबंधित नहीं है, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है, बलाघात का प्रयोग होता है। बलाघात का प्रयोग किस में होता है, मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, सुनने में, मतलब श्रवण कौशल में, या बोलने के कौशल में, पठन कौशल में, या लेखन कौशल में। बलाघात का प्रयोग किसमें किया जाता है, बोलने के कौशल में, ठीक है, बोलने के कौशल में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोलने के कौशल में आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। जब आप छोटे बच्चों को लिखना सिखाते हैं, तो यहाँ पर इससे पहले आवश्यक क्या है, अक्षर सिखाना, या बारह खड़ी सिखाना, या लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, या उनको क्रियाशील बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए बच्चे तब ही लिख पाएंगे जब वो जिज्ञासु होंगे, जब वो लिखने के लिए जिज्ञासु होंगे। तो लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।